हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए टॉप 25 क्वेश्चंस के इस सीक्वेंस में। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा। मीन्स अगर आप ये नंबर देखेंगे, ये सीरीज आप देखेंगे, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये देखिए कि क्या ये सीरीज फास्ट इंक्रीज कर रहा है या स्लो इंक्रीज कर रहा है। स्लो इंक्रीज कर रहा है, मीन्स यहाँ पे एडिशन हुआ होगा। अब हमें देखना है कि एडिशन क्या हुआ होगा। जैसे यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 27 है, प्लस 6 हुआ है। 27 टू 32 पे जाएंगे, 27 से 32 पे प्लस 5, 32 से 36 पे प्लस 4, 36 से 39 पे प्लस 3। मीन्स अगली बार क्या होगा, प्लस 2 होगा। 39 प्लस 2 और 39 प्लस 2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 41 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए। तो ये क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से रिलेटेड कि 1/12/1991 1/12/1991 फर्स्ट डे, पहला दिन संडे है, तो विच इज द फोर्थ ट्यूसडे कब ऑफ दिसंबर 1991। आपसे ये बोला गया है कि 1 दिसंबर 1991 को यहां पे डेट के साथ मेंशन किया गया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डेट के साथ मेंशन किया गया। 01 रिप्रेजेंट कर रहा है दिसंबर का पहला दिन, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ, 12 मंथ दिसंबर। मींस दिसंबर का पहला दिन कब का, 1991। कौन सा दिन है, संडे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि फोर्थ ट्यूसडे कब आएगा, इसमें दिसंबर 1991 को, ये पूछा है आपसे। तो क्या आप इसके आंसर नहीं कर सकते, क्या कर सकते। देखिए सबसे पहले अगर आपको ध्यान है तो यहां पे क्या बोला गया है, 1 दिसंबर, फर्स्ट दिसंबर 1991, इस दिन क्या बोला गया, संडे। अब हमें ट्यूसडे पे जाना है ना, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, या देखिए यहां से भी जा सकते हैं, संडे से भी आप जा सकते हैं, या फिर आप इसको ट्यूसडे पे कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें डे को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर 1991, इस दिन कौन सा डे होगा, मंडे। ठीक है, 3 दिसंबर 1991, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। मतलब ट्यूसडे कब गिर रहा है, 3 दिसंबर को आ रहा है ना। आपसे पूछा है फोर्थ ट्यूसडे कब होगा, चौथा मंगलवार कब होगा। तो प्रत्येक 7 दिन में क्या होता है, प्रत्येक 7 दिन पर डेज सेम रिपीट करते हैं। जैसे यहां पे ट्यूसडे आया 3 दिसंबर को, तो अगली बार कब आएगा, 7 जोड़ दीजिए, मीन्स 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा मंगलवार। अब इस बार जब +7 करेंगे मीन्स 17 दिसंबर को आएगा। इस दिन क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे, ये दूसरा ट्यूसडे, इस दिन भी क्या होगा बेटा, ट्यूसडे। और इस दिन तीसरा ट्यूसडे होगा। अगली बार कब होगा, +7 कर दीजिए, 24 को आ जाएगा, 24 दिसंबर। ठीक है, इस दिन ट्यूसडे होगा। और इस दिन कौन सा ट्यूसडे होगा, चौथा। मीन्स आपसे यही तो पूछा था कि चौथा मंगलवार, फोर्थ ट्यूसडे कब आएगा। तो फोर्थ ट्यूसडे हमारा कब आ रहा है, 24 दिसंबर 1991।
1। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप चाहते तो फिर संडे से निकाल सकते थे, तो संडे टू संडे, संडे टू संडे प्लस 7 करते, और जब संडे चौथा आ जाता तो फिर उसके 2 दिन के बाद आता मंगलवार, है ना, वहां से भी निकाल सकते थे। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो दिए गए अल्टरनेटिव्स है इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे पुट किया हो ताकि बिल्कुल ये सही हो जाए। जैसे हॉकी, स्टिक, तो क्रिकेट बताइए। ठीक है, अरे जिस तरीके से हॉकी खेला जाता है स्टिक के द्वारा, है ना, स्टिक से मारा जाता है ना बॉल को, तो उसी तरीके से क्रिकेट में बैट की मदद से बॉल को मारा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है कि संजय वॉज गोइंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में गया? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा में गया। ही सडनली टर्न 90 डिग्री राइट, उसने अचानक 90 डिग्री से घूम गया। 90 डिग्री कहां से घुमा? राइट। राइट मीन्स क्लॉकवाइज टर्न, ध्यान रखिएगा। राइट टर्न बोले तो क्लॉकवाइज टर्न, क्लॉकवाइज टर्न बोले तो वो बराबर होता है किसके? राइट टर्न। दोनों सेम ही होते हैं। क्लॉकवाइज टर्न घड़ी की दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज टर्न को ही लेफ्ट टर्न बोला जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि लेफ्ट टर्न को ही एंटी क्लॉकवाइज टर्न बोला जाएगा। वो होते घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। ठीक है, तो बताइए कौन से डायरेक्शन में फेसिंग है। अब बेटा जब आप डायरेक्शन पढ़े थे तो आपको मालूम है कि मेनली 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। अगर आप इस डायरेक्शन से मूव करना स्टार्ट किए तो आपका कहलाएगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो क्या? लेफ्ट टर्न। ठीक है, अगर आप ये साइड चलना शुरू करते हैं तो बेटा ये कहलाएगा आपका राइट टर्न, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं? क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉकवाइज टर्न, क्लियर है? अब देखिए किसी व्यक्ति का फेस कहां पे है? अरे कोई पर्सन है, उसका फेस कहां पे है? इसका फेस बता रहा है कहां पे? साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है। अब आपसे बोला गया है कि इसने राइट टर्न लिया 90 डिग्री से, दाएं घूम गया 90 डिग्री से। बेटा इसका जो राइट 90 डिग्री होगा ये क्या होगा? साउथ वेस्ट। क्या होगा? साउथ वेस्ट। मतलब कोई पर्सन इस डायरेक्शन से जा रहा है तो ये वापस मुड़ गया इस डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन कहलाएगा साउथ वेस्ट। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थोड़ा सा और लाइन होगा, इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे पूछा है यहाँ पे लॉजिकल वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन है जो एक सही रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा? किसके बीच में? ब्रेन, लंग्स, बॉडी। ब्रेन, लंग्स, बॉडी। अगर आपको पार्ट्स को ध्यान होगा तभी आप कर पाएंगे सही से आंसर। अगर आप देखें तो ब्रेन या फिर लंग्स दोनों हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है ना, लेकिन दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे, दोनों है ये बिल्कुल अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे देखिए ये बॉडी है, ये क्या है? बॉडी, और इसके अंदर ये क्या है बेटा? लंग्स है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? ये ब्रेन, ब्रेन। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है,
बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर वाला, ये सर्कल जो आप देख रहे हो ना, ये सर्कल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में से कोई एक छोटा वाला सर्कल को ले लो, आप लंग्स मान लो, तो ये हो जाएगा ब्रेन, ये लंग्स तो ये ब्रेन, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, सेपरेट होगा। देखिए इफ f इज 6 मैट इज 34, f का कोड है 6, मैट का कोड है 34, आपसे पूछा है क्या, नेट का कोड। आप यहां से रिलेशन को नहीं निकाल सकते हैं क्या, आपको देखना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा बेटा, f का पोजीशन 6 है, तो यहाँ पे सारे लेटर्स के पोजीशन को नोट डाउन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैट दिया गया है, इसका कोड है 34, तो m का पोजीशन होता है 13, a का पोजीशन होता है 1 और t का पोजीशन होता है 20। अरे ये सभी को जब आप ऐड कर दोगे, एडिशन कर दोगे, तो क्या ये 34 के इक्वल नहीं आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, सम ऑफ पोजीशंस, या फिर बोल सकते हो कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ पोजीशंस। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है नेट, तो अब देखो n का पोजीशन 14, e का पोजीशन 5 और t का पोजीशन क्या हो गया बेटा 20, तो हमारा राइट आंसर आ गया 39। अरे हुआ क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा पोजीशंस को, जब भी कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो लेटर के पोजीशन, साथ ही साथ अपोजिट लेटर, और साथ ही साथ पोजीशन जो ध्यान रख रहे हैं वो फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जेड टू एस, ये सारी चीजों को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रिंग इज कोडेड HTKRKI, ठीक है। आपसे पूछा है क्या, राइट का कोड पूछा है, इसका कोड क्या होगा। अब जो भी ये दोनों को लिख रहे हैं, तो दोनों में जो भी लेटर्स इनके पोजीशन को नोट डाउन कर दो, क्योंकि नंबर से रिलेशन जल्दी पता चलता है ना। और वो जो पैटर्न चलेगा वो पैटर्न आप इसमें लगा देना, अप्लाई कर देना। देखो कैसे, ये दिया गया है FRING, ये इसका कोड है बेटा यहाँ पे HTKRK, ये दिया गया है। अब देखो इसका 6 है, इसका 18 है, इसका 9 है, इसका 14 है, इसका 7 है और ये 5 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 11 है, ये 18 है, ये 11 है और ये 9 है। क्या आप नहीं निकाल सकते हो क्या रिलेशन? बिल्कुल पता चलेगा। देखिए कैसे, F में हमने +2 किया, के आ गया 18 + 2 20, आ गया 9 + 2 11, 14 + 4 18, 7 + 4 11, 5 + 4 9। पहला 3 लेटर में +2 किया गया है और अगला 3 लेटर में किया गया बेटा +4। सेम पैटर्न हम इसमें लगा देंगे। अरे यही तो है। अब इसमें पोजीशन लिख दो 23, 18, 9, 7, 8 एंड 20। पहला 3 लेटर में आप +2 कर दो, कितना हो जाएगा ये? अरे पहला 3 लेटर में आप +2 कर दो, कितना हो जाएगा ये? 25, और 25 पे आएगा y, आएगा क्या? अगली बार में आप +2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 20, 20 पे t आएगा। अगली बार +2 कर दो तो आप यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 पे क्या आएगा? पहला 3 लेटर में +2 हो गया तो बेटा अगली बार +4 होगा। कितने हो जाएगा यहाँ पे? 11 के आएगा, अगली बार भी +4 होगा, यहाँ पे 12 और 12 पे l होगा और t का पोजीशन 20 +4 कर दो आप 24, 24 पे आएगा x। जो आपका राइट आंसर होगा YTKKLX इज द राइट आंसर। YTKKLX इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो पैटर्न ये साइड अप्लाई होगा वही पैटर्न इधर भी अप्लाई होगा, जो वर्ड आपसे पूछा है उसके लिए। देखिए ये है सिंबल एंड नोटेशन का क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे दिया गया है, क्या बोला गया है कि L रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस सिंबल को, M रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, और N रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, और P रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, ठीक है, डिवाइड को। अब ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, देन आपको यहाँ पे आंसर्स को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अब पता कैसे चलेगा? पता हमें इस तरीके से चलेगा कि जो भी यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं नंबर्स के बीच में, वहां पे हमें पुट करना होगा मैथमेटिकल सिंबल।
ठीक है, देखिए कैसे, यहां पे है 11m सॉरी n 8l 6p 2m एंड 10। अब देखो बेटा यहां पे अगर आप देखोगे ना तो n मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर, आप देखो n मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, l मीन्स प्लस है, प्लस कर दो, p रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दो, और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, माइनस, तो आप माइनस कर दो। अब लगा दो आप क्या, बोर्ड मास। जब आप बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहला काम होगा हमारा डिवाइड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, अरे हो गया क्या, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 8 88 होगा, प्लस में 3 होगा, माइनस में 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 91 और माइनस में 10 करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी 81। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें बोर्ड मास अप्लाई नहीं करना होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं और बोर्ड मास अप्लाई नहीं होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। तो बोर्ड मास जरूर अप्लाई करना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ये है लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर वर्ड आएंगे और वर्ड के अंदर लेटर आएगा, मतलब डायग्राम क्या बनेगा बेटा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल। हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि 5 गर्ल्स हैं, ये सिटिंग है एक रो में, 5 लड़कियां हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, 5 लड़कियां हैं और ये एक रो में बैठे हुए हैं और इस तरीके से बैठे हुए हैं कि प्रतिमा इज टू द राइट ऑफ मोना, फेसिंग तो नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं कि फेसिंग दिया गया होगा नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग। तो यहां पे देखिए ये जो प्रतिमा है तो मोना के राइट में प्रतिमा है, तो मान लो कि हमने यहां पे मान लिया कि यहां पे मोना सॉरी मोना बैठी है और इसके राइट में प्रतिमा है, ये हो गई। आगे बोला गया है निधि इज द टू द लेफ्ट ऑफ मोना, निधि लेफ्ट में है, किसके, मोना के लेफ्ट में, यहां पे मैंने दे दिया निधि को, बट किसके लिए यूज किया गया है, निधि के लिए, बट टू द राइट ऑफ नताशा, लेकिन ये नताशा के राइट में, ये डायग्राम बनेगा। प्रतिमा इज टू द लेफ्ट ऑफ अनु, प्रतिमा अनु के लेफ्ट में, तो अनु यहां पे आएगी। अब आपसे पूछा है द गर्ल एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, जब फेसिंग नॉर्थ होता है तो बेटा ये साइड क्या होगा, राइट एंड, और ये साइड होगा लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड पे कौन है, नताशा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में फेसिंग ना दिया जाए सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में और लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो, रो है ना, तो आपको मानकर चलना होगा फेसिंग नॉर्थ। अगर शेप का है, चाहे सर्कल का हो, स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो या ट्रायंगल का हो, उसमें अगर फेसिंग ना दिया हो, ना तो इनसाइड ना तो आउटसाइड, तो आपको मानकर चलना होगा फेसिंग इनसाइड। दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना दिया रहे क्लोज फिगर में तो आपको मानकर चलना है फेसिंग सेंटर और रो में नॉर्थ, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। जब आप इसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर लोगे ना, तब आपसे क्या पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, पहला लेटर से हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। आगे देखिए तो डी ओ है, यहां पे डी ओ है, डी आर है, डी आर है, डी आई है। अब देखिए
यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे I है। O R O O R R I। तो O R I ये 3 लेटर में सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा बेटा? सबसे पहले आएगा I आएगा, है ना? सबसे पहले I आएगा, इसका मतलब 5 है, ये तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट में। 5 के बाद आएगा O वाला, R वाला तो बाद में आएगा क्योंकि R O के बाद आता है ना? तो O की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखो 2 वर्ड में O सेम है सेकंड पोजीशन पे। जब सेम है तो इसके बाद वाले लेटर को हम चेक करेंगे, इसके बाद वाले लेटर चेक करेंगे तो यहाँ पे O है और यहाँ पे W है, तो W O के बाद आएगा ना, मतलब कि सेकेंड पोजीशन पे 1 आएगा। 5 के बाद 1 आना चाहिए, तो 5 के बाद 2 है, ऑप्शन नंबर डी खत्म। 5 के बाद 2 है, ऑप्शन नंबर सी खत्म। आगे देखिए, इसके बाद 2 आएगा, 5 1 2 5 1 2, अभी तक तो सेम है। आ जाइए 3 और 4 में, डी आर सेम है, तो दोनों सेम है, तो बेटा इसके बाद हम चेक करेंगे तो यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है? A है। तो पहले A आता है या O आता है? पहले A आएगा, मतलब जो 4 नंबर है ये पहले आएगा और 3 नंबर बाद में आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर A। 5 1 2 4 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? तो इस तरीके से डिक्शनरी ऑर्डर को अपन चेक करते हैं, सोल्व करते हैं, देन आंसर करते हैं। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे, फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। एक चीज बताइए, यहाँ पे ग्रीन है, ये कलर है, ये एप्पल है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ग्रीन है वो कलर के कैटेगरी में आता है। अरे कलर ही तो है, ठीक है। तो एप्पल किस में आएगा बेटा? एप्पल फ्रूट्स में आएंगे क्या? अरे फलों में आएगा क्या? फ्रूट में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताना है आपको कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल आर इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिए गए हैं इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है ना, आयतों की संख्या पूछा है कि बताइए आयत की संख्या क्या होगी। आयत की संख्या क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले छोटे छोटे डायग्राम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए बेटा? 6 हो गए, 6 हो गए छोटे छोटे। आगे देखो, ये एक बड़ा वाला बनेगा, 1 2 3 + 3, ठीक है, कितने हो गए? 9। आगे देखिए, अगली बार अगर मैं देखूं यहां पे तो ये बनेगा क्या? अरे इसको, ये दोनों बॉक्स को मिला दे तो एक बनेगा, एक। और मैं ये दोनों को मिला दूं तो ये बनेगा क्या? कितने हो गए? एक ये हो गए, +2 कर दो आप। अरे 11 हो गया क्या? ठीक है, 11 हो गया। आगे देखिए, जब ये 11 हो गया तो बेटा एक चीज बताइएगा, क्या आपके पास एक बड़ा वाला है क्या डायग्राम? ये एक, ये भी तो काउंट होगा। कितने हो गए? +1। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल है ये है 12, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा है कि मिरर है, इसको प्लेस किया गया है लाइन AB पे। मतलब आप मान लो कि ये जो AB है ना, ये क्या है? मिरर है, तो इसका इमेज क्या बनेगा? अब बेटा इसका इमेज की अगर मैं बात करूं तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो क्या? अरे ये जो बिल्कुल स्क्वायर डार्क है बेटा, ये तो राइट साइड में चला जाएगा ना, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखिए ये हमारा आ गया, ये वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आ गया, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका यहाँ पे आ गया, ये व्हाइट वाला है ये हो गया, ये ब्लैक वाला है
तो ये आ गया और ये व्हाइट यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब मिरर राइट साइड में शिफ्ट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा, जो पार्ट राइट साइड में होता है इमेज में, वो लेफ्ट में चला जाएगा, और जो लेफ्ट में होता है ऑब्जेक्ट में, वो इमेज में राइट में आ जाता है। ये चीज ध्यान रखना है कब, जब मिरर ऑब्जेक्ट के राइट में शिफ्ट किया जाए तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको ये देखना है बेटा, क्या ये नंबर सीरीज स्लो इंक्रीज कर रहा है या फास्ट इंक्रीज कर रहा है। अगर स्लो इंक्रीज कर रहा है मींस एडिशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे 12 है, 15 है, 21 है, 30 है, 42, 57। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, 12 से 15 प्लस 3, 15 से 21 प्लस 6, 21 से 30 प्लस 9, 30 से 42 प्लस 12, 42 से 57 प्लस में हो गया कितना बेटा 15। अब आप अगला चेक करो तो देखो तो प्लस 3 का डिफरेंस आ रहा है ना। अरे प्लस 3 हो रहा है क्या सेकेंड स्टेप में। देखो तो जब हम 57 में प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72। सॉरी 57। कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है। 6 3 6 9 12 यहाँ पे 15। सॉरी हाँ 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 मिस्टेक तो हुआ है बेटा यहाँ पे। ये आगे तो जाएगा, ये हमें इसमें प्लस 3 करेंगे तब यहाँ पे ऐड होगा प्लस में 18, और 53 में जब हम 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 प्लस 18 इक्वल्स टू 75। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16। यह लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको बताना होगा कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो ब्लू मैन। बेटा येलो और ब्लू दोनों तो कलर होते हैं लेकिन मैन तो अलग होता है। अब कलर होते हैं तो ब्लू भी कलर अलग है और येलो भी अलग है, दोनों बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको मान लो ब्लू, आप इसको मान लो येलो, तो आप इसको मान लो मैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये हमारा बिल्कुल अलग है, जो कि सही हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बीच में, ब्लू येलो और मैन के बीच में। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा ऑड नंबर पेयर है। जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शन में से कौन सा ऑड पेयर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑड पेयर की बात करें तो आपको बताना होगा कि इसमें एक बार आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, देखिए कि कौन सा आ रहा है, दिमाग लगाइए फिर हम बताते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो एक चीज आप देख रहे हैं यहां पे दिया गया है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे दिया गया है 13171। अरे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और प्लस 2 करेंगे तो 171। ठीक है, अगला ऑप्शन है बेटा 11 123। अरे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 करेंगे क्या, और प्लस 2 करेंगे तो 123 होगा क्या। अगला बार देखिए 527 है तो बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और प्लस 2 करेंगे तो 27 आ गया। अगला ऑप्शन है 7 एंड 53, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और प्लस 2 हो रहा है ना,
तो +2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 53 है, मतलब इस 49 में ऐड हो रहा है कितना, 4, है ना। तो हमारा डिफरेंट क्या, आप देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड हुआ बेटा, +4 ऐड हुआ है। अरे होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन दिया क्या गया है, ये। तो हमारा डिफरेंट क्या है, ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर +2, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर +4 हो गया। देखिए पुणे इज बिगर देन झांसी, ये ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर से है ये, ठीक है। पुणे इज बिगर देन झांसी, सीतापुर इज बिगर देन चित्तौर, राजगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी बट बिगर देन सीतापुर। तो विच इज स्मॉलेस्ट सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सिटी, स्मॉलेस्ट सिटी कौन सा होगा बेटा। देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पुणे के बारे में बोला गया है कि ये पुणे है, ये बिगर है किससे, झांसी से। सीतापुर इज बिगर देन चित्तौड़, यहां पे मैंने दे दिया सीतापुर को, ये ग्रेटर होगा किससे, चित्तौड़ से, ठीक है। राजगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी, झांसी से बड़ा नहीं है मतलब छोटा होगा, झांसी जैसा बड़ा नहीं है मतलब झांसी से छोटा है, तो क्या होगा यहां पे, राजगढ़ सॉरी झांसी ग्रेटर, राजगढ़ बट बिगर देन सीतापुर, लेकिन सीतापुर से बड़ा है, तो राजगढ़ क्या होगा बेटा, ग्रेटर सीतापुर। अरे ये बनेगा क्या, अगर आप इसे अरेंज करोगे तो बेटा क्या बनेगा, ये आप देखो, अगर आप इसको अरेंज करोगे तो आप एक चीज देख रहे हो क्या, अरे झांसी से बड़ा है पुणे, झांसी बड़ा है राजगढ़ से, और राजगढ़ बड़ा है सीतापुर से, मतलब सबसे पहले हम इसको उठा ले, अरे इसको उठा लेंगे तो क्या बनेगा, पुणे, पुणे ग्रेटर होगा बेटा किससे, झांसी से, झांसी ग्रेटर है किससे, राजगढ़ से। पहला मैंने इसे उठाया, दूसरा मैंने इसे उठाया, तीसरा मैंने उठाया बेटा, इसको उठा रहा हूं मैं, तीसरा राजगढ़ ग्रेटर है सीतापुर से, और पांचवा में मैंने उठाया सीतापुर ग्रेटर है चित्तौड़ से। आपसे पूछा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट सिटी है, तो चित्तौड़ इज द स्मॉलेस्ट सिटी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया है कि कौन सा लेटर का क्लस्टर है, कौन सा ग्रुप है जो कि डिफरेंट है, ऑड है बाकी से। तो आप देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन चल रहा है बेटा, यहाँ पे दिया गया है Q U Y C 17 21 25 एंड 3। अरे यहाँ पे देखो ना बेटा +4 हो रहा है क्या, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, और +4 यहाँ पे भी हो रहा है क्या, अरे 25 + 4 करेंगे तो 29, तो Z 26, A 27, B 28, C 29 हो गया। आगे चलिएगा, आगे की अगर मैं बात करूं तो UYCH ये है, अरे 21 25 3 एंड 8, यहाँ पे क्या होगा बेटा +4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया +4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस में 5 हो गया। आगे देखिए आप, यहाँ पे देखें तो GKOS 7 11 15 एंड 19, यहाँ पे देखो तो +4, आप यहाँ पे देखो तो +4, आप यहाँ पे देखो 15 से 19 +4, ठीक है। और एक और ऑप्शन बच गया बेटा, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, और ये है RVZD, क्या हो गया ये 18 22 26 एंड 4, क्या हो गया बेटा ये प्लस में 4 हो गया, ये प्लस में 4 हो गया, और ये क्या हो गया प्लस में 4,
26 प्लस 4 क्या हो गया 30, तो डी का पोजीशन 30 मानेंगे। अब देखो यहां पे सभी में +4 हो रहा है क्या, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे +4 हो रहा है, यहां पे भी +4 हो रहा है, लेकिन यहां पे +4 और क्या हो रहा है बेटा प्लस में 5 हो रहा है। तो डिफरेंट हमारा क्या है, अरे डिफरेंट क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी ही तो है डिफरेंट, अलग बाकी से। आगे चलिएगा अगले क्वेश्चंस की ओर। पैडी इज रिलेटेड टू फील्ड, पैडी फील्ड से रिलेटेड है तो स्टील किससे रिलेटेड होगा बेटा, अरे पैडी फील्ड से रिलेटेड है तो बताइए स्टील किससे रिलेटेड होगा। अरे जब पैडी फील्ड से रिलेटेड है तो जो स्टील है ये फैक्ट्री से ही तो रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स, मींस क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आए। रेड कलर, अरे रेड क्या होता है, कलर होता है ना, तो पेन किस में आएगा बेटा, स्टेशनरी में ही तो आएगा। अरे रेड है वो कलर के कैटेगरी में आता है तो पेन स्टेशनरी में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह द बेल ऑफ अ वॉच टेक्स 9 सेकेंड्स टू सेम 6 टाइम्स, ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चैम 10 टाइम्स एट द सेम रेट, ये बोला गया है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो टाइम दिया गया है यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड 6 टाइम्स है, ये 9 सेकेंड में, ध्यान से देखिएगा 6 टाइम्स के लिए क्या बोला गया है, अरे 9 सेकेंड बोला गया है क्या, 9 सेकेंड्स, ठीक है। अब से बोला गया है कि 10 टाइम्स के लिए कितना जो रेट होगा वो क्या होगा, टाइम का कितना टाइम लगेगा। तो बेटा एक चीज बताइएगा यहाँ पे, अगर मैं निकालना चाहूं, हमसे पूछा 10 टाइम्स के लिए, अगर सबसे पहले हम 1 टाइम्स के लिए निकालेंगे तो 1 टाइम्स के लिए निकालेंगे तो 9/6 सेकेंड होगा क्या, और हमसे पूछा है 10 टाइम्स के लिए पूछा है तो 10 टाइम्स के लिए क्या होगा 9/6 मल्टीप्लाई 10 होगा क्या। अरे जब हम इतना मल्टीप्लाई ही कर लिए हैं तो यहां से 2 3 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 5, 45/3 आएगा क्या। अरे जब 45/3 सेकेंड आ गया तो यहां से हम कैंसिल कर ले क्या, 15 3 जा 45, या फिर आप यहां से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे कि 3 3 जा 9, है ना, तो भी आपका यहाँ पे क्या आ जाता बेटा, डायरेक्ट आ जाता, आंसर बन जाता आपका क्या 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, ये है मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा आंसर आएगा, ये रहा क्वेश्चन मार्क। देखिए आप ये बाहर वाले नंबर से मिलाकर देखिए बीच वाला नंबर बन रहा है क्या, बन रहा है, देखिए कैसे। हम क्या करते हैं कि 6 × 4 और प्लस कर देते बेटा 5 × 3, अरे कितना होगा 24 + 15 बनेगा क्या, ये दोनों मिलकर 39 आ गया। अरे यहाँ पे भी तो आप देख लो कितना होगा 7 × 2 और प्लस कर देंगे बेटा 8 × 5, जोड़ देंगे कितना होगा 14 प्लस में 40 = 54, ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे देखिए तो 4 × 3 और इसमें जोड़ देंगे 7 × 8, तो ये क्या बनेगा बेटा 12 + 56 बराबर क्या होगा, ये 68 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 68, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, तो ये रहा आज का 24वां क्वेश्चन। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया, दोनों प्लेस पे कौन कौन लेटर आएगा ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एच है, ये के है, यहाँ पे एन है, ये क्वेश्चन मार्क रहा और ये क्वेश्चन मार्क। आप पोजीशन लिख दो 2 5 8 11 14, बेटा आप यहां से करोगे तो क्या होगा +3, आप यहाँ पे करोगे तो क्या होगा +3, अरे +3 होगा क्या, +3 होगा क्या।
अरे अगली बार जब +3 करेंगे तो 17 बनेगा, 17 पे Q और 17 में +3 करेंगे तो ये 20 बनेगा, 20 पे आएगा T। तो जो हमारा राइट आंसर होगा QT इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये जो वर्ड दिए गए हैं इसके वर्ड से कौन से वर्ड, इस वर्ड जो दिए गए हैं तो इस वर्ड में जो भी लेटर्स प्रेजेंट है इस वर्ड में, इसके लेटर से कौन सा वर्ड नहीं बना है। देखिए कैन नॉट बी फॉर्म्ड बोला है, कभी कभी क्वेश्चन में कैन बी फॉर्म्ड भी बोलता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं रेन का, अरे आर, तो आर प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, एन है, एन प्रेजेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा नहीं होगा। आगे चलिए, CARE, मतलब बेटा यहाँ पे ई प्रेजेंट है और यहाँ पे ई प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा बी। ये वर्ड है, ये इस वर्ड के लेटर से नहीं बना है। तो आज ये रहा टॉप 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, बेहतरीन क्वेश्चंस थे, कुछ आपको सीखने को मिलेंगे न्यू, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और इसी तरीके से टॉप 25 क्वेश्चंस का सीरीज मैं फिर से लेकर आने वाला हूं कल, तो हमारे साथ बने रहिएगा बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।